प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी। तो जैसे प्रभु मिलने की प्रीत लगी हो, उसे उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसका जीने का ढंग कैसा होना चाहिए, और सच में प्रभु को मिलने की प्रीत लगी है उसकी पहचान क्या है, इस वाणी में गुरु अर्जुन देव जी एकदम खुलासा कर दे रहे हैं। और जब ये प्रीत लगती है तो प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती, को संत मिले बड़ भागी। तो जब प्रीत लगती, जब प्यास लगती है तो फिर कोई मायने नहीं रखता कि पानी किसके घर का है। प्यास लगती है तो मायने नहीं रखता कि गिलास कौन से रंग का है, कौन से आकार का है, कि सीधे सीधे हाथ में ही उड़ेल दिया जाए। प्यास लगी है तो लगी है, और जब बहुत प्यास लगी है तो आप किसी के पास भी जाकर हाथ जोड़ोगे, पैर पड़ने को राजी होगे कि थोड़ा पानी मिल जाए। ये पहली निशानी है। पाए लगो, अंदर से इतनी तड़प कि पैर लगने को तैयार हो। मोहे, मैं पैर पड़ने को राजी हूँ, राजी नहीं हूँ बल्कि हाथ पांव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ। करूँ बेनती, और विनंती करता हूँ। क्या विनंती करता हूँ? को संत मिले वड भागी। प्यास बुझेगी कहाँ से? परमात्मा खुद आके नहीं बुझाता। परमात्मा को खोजने निकलो तो परमात्मा यदि तुम्हारी प्रार्थना सुनकर राजी होता है तो वो किसी संत को आपके जीवन में भेजता है, तब सदगुरु प्रकट होता है। कहते हैं ना, जब प्यास होती है तो कुआं प्रकट होता है, और जब शिष्य की तैयारी होती है तो गुरु प्रकट होता है ना। तो तैयारी है तो ही कोई संत प्रकट होगा जीवन में। और प्रार्थना यही, जब तक वो प्रकट नहीं हुआ, हृदय से यही प्रार्थना कि कोई मिले जो मुझे मार्ग दिखला सके, कोई मुझे मिले जो उसका पता बता सके, कोई मिले जो मेरी बाह पकड़ के उसके द्वार तक मुझे ले चले। को संत मिले बड़ भागी। बड़ भागी का अर्थ समझ लेना कि मेरे बड़े भाग्य हो, हे प्रभु मेरे इतने ऊंचे भाग्य हो। भाग्य क्या है वो समझ लेना जरूरी है, तो बड़ भागी समझना आसान हो जाएगा। कौन लिखता है भाग्य? कहते हैं ना कि भाग्य में जो लिखा है वही पूरा होता है। तो ये भाग्य कौन लिखता है? कोई बताएगा मुझे? हम खुद अपना भाग्य हर रोज लिख रहे हैं हमारे चुनाव के माध्यम से। द चॉइसेस वी मेक, हर क्षण हमारे सामने कोई ना कोई चुनाव है। सुबह हुई 5:30 बजे, 5:45 बजे, अब चुनाव मेरे पास है, मैं उठकर जाऊं डायनामिक मेडिटेशन करने या नहीं जाऊं। तो मन कहेगा आज रहने दे, कल करते हैं। क्यों? क्योंकि कल रात को 12 बजे तक जागे थे, 12:30 बजे तक जागे थे। लेकिन याद रखना, कल रात भी चुनाव आपका था कि कहाँ समय बिताना, कितनी देर बिताना, रिटायर कब होना, संसार को राम राम कब कह देना, कब विश्राम में उतर जाना। सदा चुनाव हमारा है। इस कार्यक्रम में आए तो चुनाव किसका है? हम चुनाव कर सकते थे कि इस समय हम कहीं और हो। हमारा चुनाव, हमारे पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे जो चॉइसेस हैं वो हमारा भाग्य लिख रही हैं। क्योंकि जब तक चुनाव नहीं तब तक कर्म नहीं। रिमेंबर दिस। हम कहते हैं ना, हमारे कर्मों के कारण ये फल। कर्म तो बाद में आता है, पहले आप चुनते हो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। हमारे चुनाव हमारा भाग्य लिखते हैं। व्हाट आई चूज। कल मैंने आपको
पांडवों की बात कही, अर्जुन की बात कही और कृष्ण की बात कही कि अर्जुन के भाग्य में विजय लिखी गई किस दिन? उसके सामने चुनाव था, या तो कृष्ण को चुन लो, स्वयं कृष्ण, या उनकी पूरी फौज, उनकी पूरी सेना। तो संसार बुद्धि क्या कहती है, संसारिक समझ क्या कहती है? कृष्ण अकेले क्या कर पाएंगे? होशियारी दिखाई दुर्योधन ने, सेना चुनी। लेकिन जब कृष्ण खड़े हैं और उनकी फौज है, तब क्या चुनना? अगर होश होगा तो ही सही चुनाव होगा। तो सबसे गहरे में क्या है? चुनाव के भी पहले क्या? कर्मों के पहले चुनाव, चुनाव के पहले होश। अगर मूर्छा होगी तो चुनाव भी गलत होगा, होश होगा तो चुनाव सही होगा, होश नहीं होगा तो चुनाव गलत होने के ही चांसेस हैं, उसी की संभावना है। इसलिए संतों ने होशपूर्ण जीवन जीने का सदा सदा पाठ पढ़ा है। हमसे कुछ गलत चुनाव हो गए, कुछ कर्म ऐसे हो गए जिसमें भूल हो गई, कुछ चूक गए, है ना? होता है, क्यों नहीं होता? एंड देन लेटर ऑन वी रियलाइज, अरे ये तो भूल हो गई, अब क्या? अब फिर तुम्हारे पास चुनाव है। वो चुनाव क्या है? बाइबल कहती है, जीसस कहते हैं, रिपेंट। जो भूल हो गई उसके लिए पछतावा, क्योंकि उस रिपेंटेंस में तुम्हारे पाप धुल जाते हैं। इफ यू हैव सिन्ड, रिपेंट। अब रिपेंटेंस का अर्थ हमें नॉर्मली क्या लगता है कि बैठ के हम पछताएं, नहीं, ये नॉर्मल पछतावा नहीं है। रिपेंटेंस का अर्थ है कि आपने होशपूर्वक देखा कि ये मुझसे भूल हो गई और आप इस पूरे अस्तित्व से क्षमा मांगते हो कि मूर्छावश मुझसे यह व्यवहार हुआ। आप सिर्फ बैठ के रोते रहोगे, पछतावा करते हुए अपनी छाती पीटते रहोगे, उससे कुछ बदलाव नहीं होगा, कभी हो नहीं सकता। तो नॉर्मली रिपेंटेंस का अर्थ यही सुना कि रिपेंटेंस में लोग सेल्फ पनिशमेंट में चले जाते हैं। तो ऐसे कल्ट हैं, ऐसे क्रिश्चियनिटी के अंदर कल्ट है और ऐसी धारणाएं हैं कि अगर तुमने कोई अपराध किया, तुमसे कोई भूल हो गई, तो अब अपने आप को टॉर्चर करो। तो लोग अपने आप को कोड़े मारते हैं। इस्लाम में भी देखते हो, हाय हुसैन हम ना हुए, ये पछतावे में खुद को कोड़े मार रहे हैं। याद रखना, जिस किसी ने कभी, एकाध व्यक्ति जब कोई कुछ करता है, उसके पीछे उसका पर्सनल कारण हो सकता है, लेकिन जब भीड़ करने लगती है तो वो मूर्छा हो जाती है। सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। कल या परसों शाम को जब हम वेरांडा में, राधा कृष्णांगन जो बोर्ड लगा है ना, उस वेरांडा में हम बैठे हैं, तो मैंने कृति की ड्यूटी लगाई कि जो खुराटे भर रहा हो, जो सो रहा हो, उसको एक चपत दे देने की, ऐसा कुछ ना कुछ उसको देने का। और जानते हो क्या हुआ? खुद को नींद आने लगी। और वो क्या कर रही है? खुद को। लेकिन ये उसका भाव है और उसके लिए शुभ है। इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। उसने प्रैक्टिकली उसे अप्लाई किया जो कहा गया कि अगर नींद आए तो एक थपकी दो और उठा दो, तो वो खुद को थपकी दे रही है। अब उसे देख कर प्रथा बन जाए कि अगर ध्यान में मुझे नींद आई तो मैं खुद को पीटूंगा, अब मैं खुद को पनिशमेंट दूंगा। वो किसी काम की नहीं, वो कुरूप हो गई। नाउ इट विल नॉट ट्रांसफॉर्म। जो उसने खुद के लिए किया, अंतर मन से
जो स्फुरना मिली और जैसा उसे उस समय सही लगा, वो निर्दोषता में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अनुकरण में कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, भीड़ में कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, सदा अकेले का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो रिपेंटेंस के नाम पे अब क्या हुआ, खुद को कोड़े मारो, खुद को भोजन नहीं देंगे, अगर ये भूल हो गई तो मैं भोजन नहीं करूँगा, अगर दिन भर में ये गलती हो गई तो उसके बदले में ये पनिशमेंट मैं खुद को दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के खेल हैं और मन में ही उलझाए रखेंगे, उससे बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जब तुम प्रार्थना से भरते हो, होश पूर्वक देखते हो कि सच में महसूस करते हो कि ये तो मुझसे भूल हो गई, और प्रार्थना भाव से भरते हो कि हे प्रभु मूर्छावश्य भूल हो गई, तुम ही मुझे शक्ति दो कि मेरा होश बना रहे। प्रार्थना सुनते हो, हमको मन की शक्ति देना। क्या है पूरी पंक्तियां? सिंपल। क्या मांग रहे हो? कि मैं नहीं भटकूं, मैं दूसरों को जीतने निकलूं, उससे पहले खुद को जीतना सीखूं। हमें इतनी शक्ति देना कि मैं अपने मन को विजय कर सकूं, मैं अपने मन से हार ना जाऊं कहीं। हालांकि प्रार्थना मन ही कर रहा है, लेकिन इस प्रार्थना में होगा कि आप एक अदृश्य शक्ति को पुकार रहे हो कि मेरी मदद करो इस कीचड़ में से बाहर आने के लिए। और प्रार्थना सुनी जाती है। जब जब पुकार हृदय से उठे तो वो पुकार सुनी जाती है। तो जब संत कहते हैं ना कि बेनती करो को संत मिले बड़ भागी, मेरी ये विनंती कि मेरे भी भाग्य ऊंचे हों, मेरे भाग्य में भी किसी संत का आशीर्वाद लिखा जाए। ये प्रार्थना जो है, ये पुकार जो है, यह सुनी जाती है, आशीर्वाद बनकर पुकार लौट कर आती है। लेकिन तब भी याद रखना, प्रार्थना किसने की? आंसू किसके बहे और हृदय से पुकार किसके उठी? तुम्हारे। यह तुम्हारा चुनाव तुम्हारे अनेक दुर्भाग्य को क्रॉस कर देगा। कर्म और कर्मों के फल जो हैं, ऐसा मत समझ लेना कि वो जो कर्म फल है वो काटे नहीं जा सकते। वो कट सकते हैं, देयर आर वेज, और प्रार्थना उनमें से एक उपाय। लेकिन कैसी प्रार्थना? जो वास्तव में हृदय से निकली हो, भय से नहीं। भय से भी प्रार्थना निकलती है कि अब ऐसा गलती हो गई, अब इसका तो बड़ा बुरा फल मिलेगा ना। बुरे फल से बचने के लिए की गई प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो तो हर कोई करेगा। पहले मर्डर कर दो और फिर प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे बचा लो, मुझसे भूल हो गई। तो हम यही करते हैं, गंगा जी में जाके स्नान करते हैं, पाप धो के आते हैं और लौटते ही नए पाप फिर से शुरू कर देते हैं। रोज पाप धोते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, प्रभु क्षमा करना, और फिर से वही शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसी प्रार्थना नहीं जो हृदय से निकले, जो देख कर निकले, भय से नहीं, जो देख कर, सम्यक दृष्टि, राइट सीइंग, सम्यक अवलोकन, कि मेरे कर्म ही मुझे गड्ढे में गिरा रहे हैं, मेरे कर्म ही मेरे दुख और सुख का कारण है, मेरे कर्मों का ही परिणाम है कि मैं परमात्मा उन्मुख हूं या संसार में भटका रहा हूं। तो प्रार्थना करना कि मेरे ऊंचे भाग्य हों, मैं भी बड़ भागी कहलाऊं। तो प्रार्थना जो है, भाव जो है, ख्याल रखना, ये कर्म के भी पीछे है। आपने हाथ से क्या किया, पैरों से क्या किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है उतना। उससे भी गहरे में कि वह करते समय आपका भाव क्या था,
समझ लेना उदाहरण। कर्म नॉर्मल ढंग से हम अगर समझेंगे तो तुमने अगर किसी जीव की हत्या की तब उसका फल तुम्हें मिलेगा, और उसका फल क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? जीव हत्या का फल क्या होगा? तो कृष्ण भगवान को आज कहाँ होना चाहिए? असली बात है कि कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे का भाव और एंड रिजल्ट क्या देखकर वो कर्म किया गया। अगर बिच्छू आ रहा है काटने किसी को और आपने चप्पल उठा के उसे मार दिया, या लकड़ी से उसे, किसी चीज से उसे दूर फेंका, यही करोगे ना, और क्या करोगे? अब इस कर्म का फल क्या होगा? अब आपने भले आपके हाथ से जीव हत्या हो गई, लेकिन आपने कुछ और उससे ज्यादा बुरा होने से बचा लिया। अब इस कर्म का फल क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो क्या महत्वपूर्ण है, कर्म या भाव? कर्म या इंटेंट? अंग्रेजी में एक शब्द है इंटेंट, हिंदी में क्या कहेंगे उसे? मंशा। उसके पीछे मंशा क्या थी? वो जो आपने किया उसका कारण क्या था? मूल कारण। तो बहुत बार हम कर्म नहीं करते, लेकिन मन में इंटेंट होती है। आपने कर्म नहीं भी किया, भीतर मंशा उठी, अब वो भी आपका कर्म बन जाएगा, उसके भी फल मिलेंगे। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा मनसा वाचा कर्मा। मंशा से, वाणी से, कर्मों से, तीनों में होश रखना। सिर्फ कर्म से तुमने किसी को दुख पहुंचाया, उसी का फल नहीं मिलेगा। वाणी से दुख पहुंचाया, अब तुमने कुछ मारा तो नहीं किसी को, लेकिन उसका भी फल मिलेगा। और तुमने सिर्फ सोचा, मन ही मन गाली दी, मन ही मन उसके लिए दुर्भाव रखा, इसका भी फल भोगना पड़ेगा। यहां तक कि हमारे संतों ने, सदगुरुओं ने, ऋषियों ने यह भी कहा, तुमने स्वप्न में भी अगर हिंसा की तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। यानी सपने में भी तुम्हारे इतनी करुणा हो, इतना होश हो कि सपने में भी जब तुम चल रहे हो तुम्हारा पैर किसी चींटी पर न रखा है। तो सपना आता ना कभी, वहां घूम रहे थे, यहां हो रहे थे, ये हो गया, और कुछ भी अपने वश में नहीं है, लेकिन हमारे अचेतन की इतनी सफाई हो जाए, इतनी शुद्धता हो जाए कि हम हिंसा से भरा स्वप्न भी न देख पाए जिसमें हमारे थ्रू कोई भी हिंसा हो रही। अंदर से इतनी सफाई हो जाए, तब जानना कि शुद्धिकरण हुआ। अगर सपने में भी तुमसे हिंसा हो रही है तो उसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। कॉन्शियस में नहीं है तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे सब कॉन्शियस में वो दूसरे को कष्ट देने का यह दुर्भाव मौजूद है। तो कर्म के पीछे, सबके पीछे है भाव, इंटेंट, वह शुद्ध हो। और जब प्रार्थना में तुम्हारी इंटेंट है, दोनों तरह की इंटेंट हो सकती है। एक है प्रभु को खुश करूं तो संसार का थोड़ा खजाना और मिल जाएगा, थोड़े दुख कम भोगने पड़ेंगे, सुख थोड़े और मिलेंगे। तुम्हारी मंशा यदि सुख की है, ये प्रार्थना काम नहीं आने वाली। एक ही मंशा काम आएगी, अगर तुम्हारी मंशा मुक्ति की है, दुख और सुख दोनों से मुक्ति। जब तक प्रभु से कुछ चाहिए तब तक वो प्रार्थना कोई अर्थ नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जब प्रभु ही चाहिए
मिलबे को प्रीत मन लागी। हमारे मन में किसकी प्रीत है? प्रभु की प्रीत नहीं। प्रभु से क्या क्या मिल सकता है, उसकी प्रीत है। सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छी बहुरानी मिल जाए, अच्छी सास मिल जाए, आपकी जो भी सिचुएशन हो उसके अनुसार, अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, अच्छा बिजनेस मिल जाए, अच्छा ये हो जाए। प्रभु से सब चाहिए, प्रभु किसी को नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ी घटना है। प्रभ मिलबे को प्रीत मन, कि अब प्रभु से नहीं, प्रभु ही चाहिए। और कब मिलेंगे? को संत मिले बड़ भागी। और किस भाव दशा में मिलेंगे? पाए पड़ूं मोहे करूं बेनती, विनंती भाव से, हाथ पैर जोड़कर। और जब मिल जाए तो उनके साथ कैसे होना? मन अर्पों। वहां सबसे पहला अर्पण जो है वो मन का, उनके चरणों में रख दो। मन अर्पों। अब मन का अर्थ क्या हुआ? अर्पों। मन में क्या चलता है? विचार। मन में जिसके विचार चलते हैं वो आपके जीवन का केंद्र है। तो आप यहां बैठे हो लेकिन विचार फैक्ट्री का है, तो आपके जीवन का केंद्र क्या है? आप यहां बैठे हो, विचार बच्चों का है, तो आपके जीवन का केंद्र कौन सा है? मन अर्पों का अर्थ क्या होगा? कि अब मन में भी तुम समाये हो। उस संत का, उस सदगुरु का, उस गुरु का स्मरण, उस गुरु के साथ तुम हो। वो कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं कि कभी आके प्रोग्राम अटेंड कर लिया, कभी मिल लिए 2-5 साल में एक बार, इस साल में एक बार, और सोच लिया कि मैं तो साथ ही हूं। नहीं। क्या गुरु ने मन में घर बनाया कि नहीं बनाया? क्या तुमने अपना मन उसे दिया कि नहीं दिया? एक फिल्मी गाना है, तुम ही हो, बस तुम ही हो। एक सड़ा सा प्यार हो जाता है, उसमें गाने लगते तुम ही हो, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। मन तुझे अर्पण कर दिया, लेकिन यह मन अर्पण, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, यह गुरु के लिए कह सको, तब जानना कि तुम गुरु के पास हो, अन्यथा नहीं। मन अर्पों सबसे पहले। और धन राखों आगे। धन से क्या अर्थ है? सिर्फ कैश नहीं, चेक नहीं, ड्राफ्ट नहीं, वह सब जो तुमने अपना समझ रखा कि ये मेरा है। एनीथिंग दैट यू कॉल माइन, वह समर्पित। मन अर्पण, धन समर्पित। फूटी कौड़ी जेब से निकलती नहीं तो भूल जाओ। वक्त निकलता नहीं, भूल जाओ। What do you have to offer? जब आप किसी प्रेम में पड़ते हो, वही गीत याद कर लेना, तुम ही हो, बस तुम ही हो। जब पटाना रहता है तो क्या क्या उपाय करते हो? कुछ गिफ्ट लेके जाते हो, फूल लेके जाते हो, कुछ करते हो, कुछ ना कुछ निरंतर अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए कि यार जितना गहरा प्रेम उतना महत्वपूर्ण भेंट तुम उसे देते हो। याद रखना, किसी ने भी आपको अगर कभी कुछ भेंट किया है तो उसके प्रति बहुत धन्यवाद से भरना। जब कोई कुछ आपको गिफ्ट दे रहा है ना, तो वो बहुत हृदय से आपको कुछ देता है, क्योंकि संसार हमारा ऐसा है कि कुछ छूटता नहीं हाथ से। और धन तो छूटना सबसे कठिन है, सबसे कठिन है। इस मामले में मुझे जॉर्ज गुरजीएफ जो संत हुए वो बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। उन्होंने इतने उल्टे पलटे काम किए वो किसी संत ने नहीं किए। अगर शिवजी मिले ना जॉर्ज गुरजीएफ को तो बोलेंगे हाँ ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये सही है। क्योंकि शिवजी की बारात में होने लायक अगर कोई संत है ना तो वो गुरजीएफ है। क्यों?
नए लोग आ रहे हैं पहली बार मिलने के लिए, आके बैठेंगे, उनसे पूछेंगे तेरे पास माल कितना है, हाउ मच डू यू ओन, पहले वो रखो, फिर बाद में बात करेंगे। ट्रैवल कर रहे हैं, शिष्य साथ में चल रहे हैं, अब जैसा शिष्यों का मन होता है वो सबको बताते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, हमारे गुरुजी साथ में चल रहे हैं, हम साथ में चल रहे हैं। तो उस जमाने में ट्रेन इत्यादि से ट्रैवल होता था लंबा, तो जिस ट्रेन में वो चल रहे हैं रात को एक तो सिगार पूरा समय पीते रहते हैं, है ना, और रात को दारू पी भी लिए और आसपास छिड़क भी लिए और लेट गए और खुराटे भर रहे और ट्रेन का पूरा डब्बा, वो दर्शन के लिए तैयार है कि कोई संत महात्मा आए, कोई गुरुजी आए तो इनको चरण पड़े, और वो उनके कैबिन में से शराब की बास आ रही है और खुराटे भर के सो रहे हैं। तो गुरुजी से सबने पूछा कि आप ये सब क्यों करते हो? और चलो बाकी ड्रामा समझ में आता है कि इस सब के बावजूद कोई आपके प्रेम में है तो समझो प्रेम में, समझ में आता है। आप पैसे मांग लेते हो लोगों से आते ही, ये किस लिए? गुरुजी कहते तुम्हारी सबसे बड़ी पकड़ पैसे की है, और जिस पे तुम्हारी पकड़ है जब तक तुम वो छोड़ने को तैयार नहीं होते तब तक तुमसे कुछ नहीं छूटा। और फिर शिष्य और भी ज्यादा हैरान होते क्योंकि जो दे देता पैसे वो रिटर्न कर देते। एक व्यक्ति को, वो यूके से आया, उनके पास मिलने, पीडी ऑस्पेंस्की की पुस्तक है गुरुजीएफ के संबंध में, उसमें जिक्र है कि विलायत का कोई धनपति बड़ा कोई आया तो इन्होंने कहा कि शिक्षा दीक्षा तभी होगी, पहले तुम एक भी पाई बचाना मत, तुम्हारे पास जो है सब बेच बाच के वो अमाउंट पहले इधर जमा करो। और वो बेचारा वापस गया, वो सच में भक्त होगा, सच में लगन होगी, वो गया वापस, उसने सब प्रॉपर्टी बेच दी, सारे बिजनेस बेच दिए, 100 का 10 मिला तो 10 में 20 मिला तो 20, सब बेच के सारी अमाउंट का पे ऑर्डर बना के लेके आया, क्योंकि इतना कैश कौन उठाए। पे ऑर्डर बना के लेके, और यूरोप तो पूरा एक ही था, ये फ्रांस में रह रहे थे गुरुजीएफ, तो ले आके पे ऑर्डर उनके चरणों में रख दिया। गुरुजीएफ ने वो पे ऑर्डर वापस कर दिया, बोले ठीक है, नाउ गो बैक एंड री इन्वेस्ट। उसने जाके री इन्वेस्ट किया और खूब धन कमाया, लेकिन शिष्य स्वीकार कर लिया और उसे ज्ञान दीक्षा सब देना शुरू किया। अब लोगों को समझ में आ गया गुरुजीएफ को जब दे देते हैं तो वापस मिल जाता है ना। अब शिष्य भी चालाक होते हैं, ऐसे थोड़ी कि वो रोटी को तोती बोल रहे हैं, वो भी होशियार रहते हैं। तो उनको समझ में आ गया जो नहीं देता उसके ऊपर भड़कते हैं, जो दे देता उसे वो वापस कर देते। तो लोगों ने धीरे धीरे जो मांगे देना शुरू कर दिया। अब गुरुजीएफ ने और चाल चली, एट रैंडम, मतलब कोई खोज ना पाए कि 2 जन छोड़ के तीसरे के साथ ऐसा करते, कोई गणित ना बिठा पाए, किसी को वापस करें किसी का ना करें। अब वो बिल्कुल वो खेल हो गया, वो रशियन रोले, बंदूक में गोलियां भर के उसको घुमा दो, 6 सुराख है, 3 गोलियां, लगी तो काम तमाम, नहीं लगी तो बच गए। अब कौन दांव खेले इतना जुआ सब रखने का। मन अर्पो धन राखो आगे। ओशो की एक और कहानी आपसे कहता हूँ, याद आ गई। एक राजा था और एक फकीर से बड़ा प्रभावित हुआ। उसे लगा कि गुरुजीएफ जैसा ही फकीर रहा होगा किसी मायने में। तो उसने, जैसा राजा लोग का होता है कि जो आजकल सेठ लोग का होता है, धनी लोग जो भी ना बड़े शहरों में, जब हम ट्रैवल कर रहे थे, बहुत ट्रैवल करते थे, तो सत्संग में आए तो हर धनी आदमी जो है ना वो कहता है आप मेरे घर पे जरूर आइए, मेहमान जरूर आइए, कम से कम भोजन के लिए तो, है ना, हमारे यहाँ जरूर आना। तो उनके यहाँ जाओ। तो राजा उसने बोला कि आप आए,
और कुछ दिन मेरे पास रुके। और जैसा कि उसे अपेक्षा थी कि अब फकीर है, फकीर थोड़ी ना राजमहल में आके रुकते हैं। फकीर कहेगा नहीं नहीं, मुझे तो झोपड़ी प्रिय है, मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ, जंगलों में घूमते हुए। कबीर साहब ने भी कहा है साधु चलता भला, है ना। लेकिन वो फकीर भी अजब फकीर रहा होगा। उसने बोला ओके। अब राजा को थोड़ा सा तो मन में लगा, यार ये तो एक बार में ही मान गया, ओके चलो फिर भी कोई बात नहीं, राजा तो राजा, ले गया घर में। तो उसने जाके, अब राजा को अपनी शान शौकत दिखानी, वो सेवा भाव नहीं है, उसे अपनी शान शौकत दिखानी। तो उसने आलीशान रूम तैयार करवाया, सुंदर बिस्तर, साज सज्जा, सब कुछ जो जो सुविधा हो सकती थी वो उस बड़े कमरे में, समझो इस ध्यान कक्ष से भी बड़ा कमरा, सब कुछ अवेलेबल है। नहाने के लिए हमाम है और पीने के लिए बेस्ट वाइन सुराही में भरी और स्वर्ण के ग्लास और चांदी की थाली, और जिसमें वो भोजन कर सके, सुंदर से सुंदर दुर्लभ फल, वो सब सजा के रखे। अब गया फकीर को लेकर, तो अब राजा को थी अपेक्षा कि बोले, अब तो शायद बोलेगा फकीर कि ये सब मेरे किस काम का, क्योंकि फकीर लोग तो जमीन पे सोते हैं। ये आलीशान बिस्तर, ये नरम नरम बिस्तर, ये रेशम बिछा हुआ, इसमें मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो आप किनारे पे कहीं झोपड़ी दे दो। लेकिन फकीर गया, उसने रूम को निहारा, बोलता वाह बहुत सुंदर, और जाके बिस्तर पे लेट गया। अब राजा सोच पे, यार ये मैं कहीं किसी गलत फकीर को तो नहीं ले आया, ये कैसा फकीर है। खैर देखते हैं। अपने कमरे में गया, शाम को निमंत्रण दिया भोजन के लिए। तो जैसा कि वो सुराही से वाइन पोर की जा रही है, तो उसे भी ऑफर किया। फकीर ने गिलास उठाया, गट गट पी गया। जो जो पकवान भोजन, 56 भोग आए थे ना अभी थोड़े दिन पहले राजाओं के यहाँ, तो 56 भोग जो मिले उसने मस्त जम के भोजन किया और रात को जाके सो जाए। 2 दिन बीते, 5 दिन बीते, 15 दिन बीते, महीना बीत गया। राजा को लगा 2-3 दिन रुकेगा, फकीर चले जाएगा, ये जा ही नहीं रहा। अब वो रुक गया, वो मजे से, तुमने बुलाया कि आओ रहो, तो आके रह गया, अब क्या है ना। फकीर लोग थोड़े तो अकल से भी फकीर होते हैं, तुमने बुलाया आ गए। अब राजा सोच में पड़ा है कि ये तो बहुत धोखा हो गया मेरे साथ, ये तो यहीं पे आके बस गया है, और इसको मैं अब निकालूं कैसे, इसको कहूं कैसे। तो राजा तो नहीं कह पाया। महीने भर बाद में फकीर ने देखा, दोनों वॉक करने जाते थे सुबह, एक ही काम वो दोनों साथ में करते थे कि सुबह वॉक करने के लिए जाते थे। वो दोनों वॉक करने गए हैं और फकीर ने उससे पूछा कि तुम्हारा मन थोड़ा बेचैन लगता है, लगता है तुम्हारे मन में कोई संशय है और तुम कुछ कहना चाहते हो या पूछना चाहते हो और पूछ नहीं पा रहे हो, तो जो कहना कह दो। तो बुला के, अब उसको घंटी बजी, ये तो फकीर तो अंतर्यामी निकला, है ना। अभी एक क्षण पहले लग रहा था ये तो कैसा उल्टा पलटा फकीर है, लेकिन ये तो फकीर बड़ा अंतर्यामी निकला। तो इसको कुछ तो भनक पड़ गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा कि मेरे को ये जानना है कि आप महीने भर से मेरे पास रह रहे हो, महीने से ऊपर हो गया, तो जो मैं खा रहा हूँ वो आप खाते हो, जो सुख सुविधा में मैं जी रहा हूँ उसमें आप जी रहे हो, सब कुछ आप भोग रहे हो, तो आप में और मुझ में फर्क क्या हुआ। थोड़ा शालीन होगा राजा, सीधे सीधे नहीं कह पाया कि मुझे लगता है तुम ड्रामेबाज हो, फ्रॉड हो। इस ढंग से उसने पूछा। तो फकीर ने कहा हूँ, मुस्कुराया, बोलता ठीक है, आज थोड़ा लंबा वॉक करेंगे और मैं तुम्हें फुर्सत से उसका उत्तर देता हूँ। तो टहलते टहलते सच में लंबा वॉक किया। और जो उस राजा का राज्य था, पहले ज़माने में राज्य छोटे छोटे होते थे, बड़े बड़े नहीं कि पूरा गुजरात मोरबी का राजा,
मोरबी, मोरबी कितना सा था उस जमाने में। अभी जो फैल गया जहाँ पे आप रहते हो, रवा पर पार्क ने, जयराज पार्क ने, बद्दू, अब मोरबी न थी, जूना मोरबी, इतना सा मोरबी, उतना सा उधर का राजा। तो वॉक करते करते समझो आप थोड़ा लंबे निकल जाओ, तो लंबे निकल आए, बॉर्डर आ गया, उस राजा की सीमा आ गई। तो फकीर ने कहा कि चलो और आगे लंबा वॉक करते हैं। तो राजा ने कहा कि नहीं, ये मेरे राज्य की सीमा है और पड़ोसी राजा से मेरा झगड़ा है, मैं ये लाइन क्रॉस करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। वो तो कब से ताक में है कि मेरा राजपाट वो हड़प ले, तो ये लाइन क्रॉस करूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं लाइन नहीं क्रॉस कर सकता। तो फकीर ने 4 कदम और आगे चला, उस लाइन को क्रॉस कर गया और फिर उससे कहा कि चल आजा। लेकिन वो राजा बोला, माफ कीजिए, मैं इसके आगे नहीं जा सकता। तो राजा ने कहा, ये फर्क है तुझ में और मुझ में, मैं कहीं भी हो सकता हूं और मैं आनंद में हूं, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, इसलिए कोई मुझे पकड़ना भी नहीं चाहता। और वहीं से, क्योंकि फकीर लाया क्या था, जो कपड़े थे उसके पहने हुए थोड़ा बहुत, और वो लेके ही वॉक कर रहा था, एक लकड़ी होगी साथ में जिसके साथ वो चलता होगा। और उसने बोला कि अब आज से तुम्हारा हमारा सफ़र जो है वो समाप्त हुआ, तुम तुम्हारे घर, हम अपने गांव, अभी मैं निकलता हूँ। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने बहुत प्रार्थना की, क्षमा मांगी कि नहीं आप रुकिए, आप रुक जाइए, मुझसे भूल हुई, मैंने आपको अपने जैसा समझ लिया। तो उस फकीर ने कहा कि देख, अब बात पूरी हो गई है ना, तुम्हें उत्तर मिल गया और मुझे मेरा, तो अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और वो फकीर निकल गया। अब जब ओशो ये कहानी सुनाते तो ओशो क्या कहते हैं, बड़ी गजब की बात कहते हैं, समझने वाली बात। ओशो कहते हैं वो फकीर तो चला गया, लेकिन अगर उसकी जगह मैं होता तो क्या करता। राजा बोलता कि नहीं नहीं, मुझसे बड़ी भूल हो गई, आप लौट आइए। बोले मैं वापस आ जाता वापस महल में। अब असली में राजा का क्या होता ये सोचो। अगर वो फकीर वापस आ जाता, अब राजा फिर से उसी असमंजस में फिर से पड़ जाता। ये सब धोखाधड़ी तो नहीं कही है, ये चालबाजी फकीर की, ये सही फकीर तो नहीं लगता। हमारा मन ऐसा ही डवाडोल, ऐसा ही डवाडोल है। मन अर्पों धन राखों आगे, मन की मति मोहे सगल त्यागी। कि मैंने अपनी जो मति है, मेरे मन की जो मति है, वह मैंने पूरी की पूरी त्याग दी। मन की मति जब तक है, मनमुख जब तक हो, मुझे बेहतर पता है, आई नो बेटर, मुझे मेरी समझ पे ज़्यादा भरोसा है, मैं सही हूँ, जब तक यह चलता रहेगा तब तक तुम गुरु के पास आ ही नहीं पाए। गुरु के पास आना है तो सब छोड़ के आना, सिर्फ रोने धोने से काम नहीं चलता। गुरु के पास कब आते हो, ज्ञान लेने कब आते हो, सीखने का अर्थ क्या, गुरु छोड़ दो, शिष्य होने का अर्थ क्या है। शिष्य होने का अर्थ है कि मैंने खोजा, मैंने तलाश की और मैंने देखा और मैंने पाया कि मेरी समझ मुझे कहीं पहुंचा नहीं पाती। सिंपल, आई एम रेडी टू लर्न। ओशो से पूछो तो ओशो कहते हैं कि पहली शर्त मेरे पास आने की है कि तुम पहचान लो कि तुम्हें नहीं पता। अज्ञानी के लिए यहाँ जगह है, ज्ञानी अपना मौज करे, जिसे सब कुछ पता है, जिसे सारी समझ है,
लेकिन ख्याल रखना, समझ जो तुम्हारे पास है वह साधारण समझ है, वो रोजमर्रा की समझ है, ये संसार की समझ है। मन की मति मोहे सगल त्यागी। तो मन अर्पों धन राखों आगे के बाद भी ये दोहराना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है, मन की मति मोहे सगल त्यागी। इस मति से, इस मूढ़ मति से बचना। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं, जो प्रभु की हर कथा सुनावे, जो मुझे उसका रास्ता दिखलाए, जो प्रभु की कथा सुनाए, जो उसकी महिमा सुनाए। कौन? वही संत जिसके लिए प्रार्थना की थी। अन दिन फिरूं तिस पीछे विरागी। हर दिन हर क्षण उसके पीछे पीछे चलो, उसकी छाया हो जाओ। अन दिन फिरूं तिस पीछे विरागी। बैरागी नहीं, वैरागी नहीं, विरागी, यानी राग छोड़कर उसके पीछे घूमो। राग यानी मोह छोड़कर। मोह किसका होता है? जिसे मैंने अपना समझा, जो जो मैंने मेरा समझा, वो सब फीका पड़ जाए। और आप देखना, यहाँ पे हैं ऐसे लोग जो विरागी होकर संग संग चल रहे हैं। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, ये तो जन्मों जन्मों के जब फलों के जब अंकुर आते हैं, जब उसमें फल फूल आने लगते हैं, तभी यह घटना घटती है। क्या घटना घटती है? पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटे पुरुष रसिक बैरागी। तब कोई ऐसा मिलता है जो रसिक बैरागी है। आप किसको खोजते हो? आप बैरागी को खोजते हो, लेकिन आपको पता नहीं परमात्मा बैरागी नहीं है। रसिक और बैरागी दोनों साथ में है। हमें दिखता नहीं है, हमें लगता है इधर और, हमारी भाषा इधर और की, हमें वही समझ में आता है, या ब्लैक या वाइट। लेकिन ये ना तो ये जगत ब्लैक एंड वाइट है, ना ही परमात्मा ब्लैक एंड वाइट है। कबीर कहते हैं ना, एक अचंभा ऐसा देखा नदियां लागी आग, एक अचंभा ऐसा देखा मछली चढ़ गई पेड़। जहां विरोधाभास एक हो जाते, दोनों मिलते हैं, भेटे पुरुष रसिक बैरागी। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, या वो लोग सब याद रखना जिनके हृदय में प्रेम जग गया है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा, जन्मों जन्मों के कर्मों का फल है कि तुम्हें किसी से प्रेम होता है। और गुरु से प्रेम हो जाए, इससे ऊंचा कोई प्रेम नहीं। संसार के जितने प्रेम हैं वो सब उसके सामने फीके हैं। गुरु के संग जो प्रेम है, वही प्रेम परमात्मा के संग प्रेम में परिवर्तित हो सकता है। सांसारिक प्रेम कभी परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि गुरु के संग जो प्रेम है वो अकेला प्रेम है, जो ना शरीर का है, वो शरीर के लिए नहीं है, वो उम्र नहीं देखता। हमारे इतिहास में छोटी छोटी उम्र के सदगुरु हुए, और हम देखते हैं कि युवा सदगुरु और वृद्ध साधक जाके उनके चरणों में सर रखते थे। संत ज्ञानेश्वर हुए महाराष्ट्र में, 23-24 साल की उम्र में तो समाधि ले ली। और आज भी जाओ वहां देखो, बड़ी से बड़ी उम्र के लोग वहां जाकर माथा टेकते हैं उनकी समाधि पर। पहला प्रेम है जो शरीर के पार है, पहला प्रेम है जो मन के पार है, क्योंकि वहां तुम अपने मन को छोड़ने को राजी होते हो, तो ही तो प्रेम है। पहला शरीर है जो तुम्हारे इमोशनल ड्रामा के पार है, वहां तुम कोई इमोशनल ड्रामा नहीं करते हो। ये ऐसा प्रेम है, तुम देखते हो एक को मिल रहा है और तुम आह्लादित होते हो कि जैसे मुझे ही मिल गया। तो जो प्रेम में है, खूब आनंद बनाना। वाह, कम से कम मैं भटक नहीं रहा हूं, डवाडोल नहीं हो रहा हूं।
रसिक बैरागी का अर्थ है इतना एंगेज्ड, इन्वॉल्व्ड इन लाइफ जितना हुआ जा सकता है, एंड येट अनटच्ड। वो जो फकीर की मैंने कहानी कही ना, जब राजा के महल में है तो सारे सुख भोग रहा है, कोई संकोच नहीं उसे, और जब बॉर्डर क्रॉस करता है अपनी लुंगी में, अपनी धोती में, और एक बार पीछे मुड़ के नहीं देखता है, उसे याद नहीं आती कि वो महल ज्यादा सुंदर था, वो प्रिय था। भीतर बैराग, बाहर रस। या उल्टा भी कह सकते हो, बाहर जो कुछ है उसके प्रति बैराग, भीतर रसधार बह रही है, उसमें डूबा है। वो खिचड़ी है, आपको पहचानना मुश्किल है। परमात्मा देखो सब में रचा पचा है, सब में समाया है, हर फूल में वो खिल रहा है, हर पक्षी में वो गीत गा रहा है, और फिर भी उन सबसे अछूता वो फूल आज खिला, इधर विदा हुआ, कहीं परमात्मा को आप रोते हुए नहीं पाओगे, उदास नहीं पाओगे। जो पक्षी आज गीत गा रहा है, जिस पक्षी के माध्यम से आज परमात्मा गीत गा रहा है, वह पक्षी विदा हो जाएगा, लेकिन परमात्मा को तुम उदास नहीं पाओगे कभी भी। अनेक नए पत्ते आते हैं, पुराने झड़ जाते हैं, लेकिन परमात्मा न जन्म में नाचता है, न मृत्यु में उदास होता है। वो सदा सदा उत्सवमय है, जिसका प्रतीक है भगवान शिव। उनका नटराज रूप नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और नटराज की मूर्ति देखना कभी, आंख बंद होगी, एक खास भाव दशा है, पैर उठाए, हाथों की अलग मुद्रा, वो सब में रम रहा है, सब में नाच रहा है। और सबसे अछूता, वो सिर्फ बैरागी नहीं है। अगर वो बैरागी होता तो ये सब जर्जीर्ण होता, सब बंजर होता। और वो सिर्फ रसिक नहीं है, अन्यथा सिर्फ पदार्थ ही सब कुछ होता, इससे भिन्न फिर कुछ भी नहीं होता। भेट्यो पुरुष रसिक बैरागी, मिट्यो अंधेरो। और जब ऐसे किसी संत से मिलते हैं तभी द्वार खुलता है कि अंधेरा मिट सके। मिट्यो अंधेरो मिलत हरि नानक। नानक कहते हैं कि भीतर का अंधकार मिट जाता है, हरि से मिलन हो जाता है। कोई जरूरी नहीं था कि इसी क्षण में मिट्यो अंधेरो मिलत हरि नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। जन्मों जन्मों से ये जो मेरी चेतना है संसार में उलझी है, सोई है, स्वप्न में है, वह जग जाती है, उसके दर्शन होने लगते, सब जगह वही दिखाई देने लगता है।